संत तुलसीदास। तुलसीदास जी के जन्म की कथा ही अद्भुत है, जो उनके महापुरुष होने का उनके जन्म के समय ही प्रमाण देते हैं। आज के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का गांव है, जहां तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे रहते थे। वे एक सम्मानित ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। हालांकि इनके जन्म के वर्ष और स्थान को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में श्रावण मास में शुक्ल सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म अशुभ नक्षत्रों के दौरान हुआ था, जिसकी वजह से यह अपने माता पिता के लिए अशुभ साबित हुए थे। उनके माता पिता के मन में शंका बढ़ने का कारण यही था कि जैसे कि तुलसीदास जी जन्मते ही रोए ही नहीं, बल्कि उन्होंने राम शब्द किया। उनके शरीर का आकार भी सामान्य शिशु की तुलना से अधिक था और सबसे बढ़कर उनके मुख में जन्म के समय ही दांत थे। इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, मतलब उनकी चुनिया नाम की दासी थी, उनको संभालने के लिए दिया, और विधि का विधान कुछ और ही था। तुलसीदास जी के माता पिता अगले दिन गोलोकवासी हो गए। चुनिया ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया, पर वह भी जब तुलसीदास जी करीब 5.5 वर्ष के हुए थे, तब वो भी शरीर छोड़कर चली गई। बाद में संत नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था और इनको नरहरिदास जी ने ही विद्या दी थी। वे बालक को अपने साथ अयोध्या ले गए और वहाँ उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। तुलसीदास जी ने यहाँ एक बार फिर सभी को विस्मयचकित किया था। उन्होंने बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। नरहरि महाराज ने वैष्णव के 5 संस्कार कराए और राम मंत्र से दीक्षित किया। फिर उनका विद्या का अध्ययन प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जी जो भी एक बार सुन लेते थे, उसे वे कंठस्थ कर लेते थे। उनकी प्रखर बुद्धि की सभी प्रशंसा करते थे। फिर एक बार नरहरि महाराज उन्हें लेकर शुकर क्षेत्र सोरों पहुँचे, जहाँ उन्होंने रामचरितमानस सुनाया और उन्हें काशी में शेष सनातन जी के पास वेदाध्ययन के लिए छोड़ गए। यहाँ तुलसीदास जी ने 15 वर्ष वेदांग का अध्ययन किया। उन्हीं दिनों उनका मन संसार की ओर प्रवृत्त हुआ और वे अपने गांव वापस आए, जहां आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। वहां उन्होंने अपने पिता सहित सभी पितरों का श्राद्ध किया और राम कथा सुनाकर जीवन यापन करने लगे। वहीं गुरुजनों के आशीर्वाद से उन्होंने रत्नावली नाम की एक सुंदर कन्या से विवाह किया और सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन
बिताने लगे। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रत्नावली को तुलसीदास पर गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में तुलसीदास से कह दिया कि वो जितना उसने प्यार करते हैं उतना समय प्रभु राम की भक्ति में क्यों नहीं लगाते हैं। अपनी पत्नी की बात उनके दिल पर लग गई और वह उसी समय वहाँ से चले गए। उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर संन्यास लिया और तीर्थाटन करने लगे। तीर्थाटन के पश्चात तुलसीदास जी काशी में रहकर राम कथा सुनाने लगे। उन्होंने प्रभु राम की भक्ति में खुद को लीन कर दिया। भगवान राम के भक्ति में पूरी तरह से लीन हुए थे। तुलसीदास जी ने कई सारी तीर्थ यात्रा की और हर समय भगवान श्री राम के बारे में लोगों को जानकारी देते थे। संत तुलसीदास जी ने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही अपना सारा समय बिताया। भगवान राम जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में संत तुलसीदास को काफ़ी सारा समय लगा था और इन्होंने इस महाकाव्य को 2 साल 7 महीने और 26 दिन में पूरा किया था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम जी के पूरे जीवन का वर्णन किया हुआ है। रामचरितमानस के साथ साथ उन्होंने हनुमान चालीसा की भी रचना की हुई है। उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया तो उनको श्री हनुमान जी ने दर्शन दिए और उनको श्री राम जी के जीवन के बारे में भी बताया। तुलसीदास जी ने कई जगहों पर इस बात का भी जिक्र किया हुआ है कि वे कई बार हनुमान जी से मिले थे और एक बार उन्होंने भगवान राम के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। वही तुलसीदास जी ने भगवान राम के साथ हनुमान जी की भक्ति करने लगे और उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकट मोचन मंदिर भी बनवाया। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास को वेद, पुराण एवं उपनिषदों का भी ज्ञान था। साथ में ही इनको अवधी और ब्रज भाषा भी खूब अच्छे से आती थी। इन्होंने इन भाषाओं में ही अपनी रचनाओं को लिख रखा है। तुलसीदास के निधन के बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम पल वाराणसी के 80 घाट में बिताए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में विनय पत्रिका लिखी थी और इस पत्रिका पर भगवान राम ने हस्ताक्षर किए थे। इस पत्रिका को लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग किया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।